लोक आस्था का महापर्व अर्थात सूर्य की उपासना का आज दूसरा दिन है। कल नहाय खाया था और आज खरना का दिन है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पार्टी अपने स्तर पर साफ सफाई, घाटों का साफ सफाई, रोड का मरम्मत विभिन्न तरह से कर रहे हैं। कोई छठ पूजा पर नारियल बांट रहा है, कोई सूप बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है। विभिन्न प्रकार से हर राजनीतिक पार्टी अपने स्तर से कार्य कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस छठ पर्व में गंगा में खड़ा होकर जिस आस्था का पालन किया जाता है, जिस पावन आस्था का पालन किया जाता है, आपको हम दिखाना चाहते हैं कि वो आस्था कितनी रूप से मलिन है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ से आप सीधे देख सकते हैं कि जो नाली की पानी आ रही है वो सीधे जाकर गंगा में मिल रही है। आज तक ऐसी कोई राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टी, कोई संस्था, कोई एनजीओ आज तक इस पे कार्य क्यों नहीं किया। आज हम छठ पूजा की बात कर रहे हैं, पावन आस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन इस पावन आस्था को हम नाली के पानी में खड़े होकर अर्घ्य दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले पितृपक्ष गुजरा, वहां पर एक आदमी तर्पण कर रहे थे। तर्पण करते वक्त जब वो अपने पितृ को तर्पण करने के लिए अपने अंजुल में पानी उठा रहे हैं तो उनके हाथ में हगिस आ रहा है। बताइए, ये हगिस से वो अपने पितृ का तर्पण करेंगे? क्यों नहीं कोई राजनीतिक पार्टी आती है और कहती है कि मैं सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले मैं ये कार्य कराऊंगा कि नाली के पानी डायरेक्ट गंगा में न जा पाए। ये नाली के पानी डायरेक्ट गंगा में, सीधे तौर पर गंगा में जा रहा है और ये हमारे कलश के माध्यम से हमारे घर तक पहुंच रहा है। आज खरना के पावन अवसर पर गंगा जल से ही रोटी और खीर बनता है। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ से जो गंदगी का पानी, नाली का पानी बह के जा रहा है, ये हमारे कलश के माध्यम से हमारे घर तक पहुंच रहा है और हमारी रोटी तक पहुंचता है, हमारी आस्था तक पहुंच रहा है। आप रोड मरम्मत करा रहे हैं, घाट का साफ सफाई करा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी साफ सफाई यहाँ जरूरत है। आज हम गंगा में जब हाथ में गंगा जल लेकर जब हम अर्घ्य देते हैं तो क्या हमारे मन में ये बात आता है कि ये नाली के पानी का हम अर्घ्य यानी कि सूर्य की उपासना कर रहे हैं, छठ माँ का व्रत कर रहे हैं? काम करने की जरूरत यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ये पानी वहां से बह रही है और यहाँ से मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ कि वहां पर जाली लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं वो पानी डायरेक्ट गंगा में जा रही है और उसी में छठ व्रती लोग आएंगे, स्नान करेंगे और सूर्य की उपासना करेंगे। मैं आपको यहाँ पर भी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ का जो ये यूरिन सीधे तौर पर गंगा में प्रवाहित हो रहा है, गंगा मैया में सीधे तौर पर प्रवाहित हो रहा है और ये पानी छठ पूजा अर्घ्य देने वाली माताओं बहनों के सूप तक भी पहुंचेगा। आज तक जितनी भी पार्टी, संगठन या एनजीओ हुए हैं वो आज तक इस पे कभी कोई कार्य नहीं किए हैं। इस पे कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गंगा स्वच्छ है तो हम स्वच्छ हैं, लेकिन हमारा जब आस्था ही मलिन हो जा रहा है इस पानी को दिखाकर, इस पानी को अंजुल में लेकर, तो हम किस आस्था की बात कर रहे हैं और किस छठ व्रत की बात कर रहे हैं। बात वही हुआ कि हम घर की दीवार और चौखट को हम लोग सुंदर बना दे रहे हैं, लेकिन जब हम घर में प्रवेश कर रहे हैं तो हमको इस प्रकार की गंदगी मिल रही है। इस प्रकार की गंदगी और छठ महापर्व जिसका महत्ता का अगर वर्णन किया जाए तो महत्ता भी कम पड़ जाए, उस महत्ता को ये मलिन कर रहा है ये गंगा में बहती हुई नाली का पानी। मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का उद्देश्य है कि मैं देखना चाह रही हूँ कि इस रिपोर्टिंग के बाद कौन सी राजनीति पार्टी आ रही है, कौन सा संगठन आ रहा है, कौन सा एनजीओ आ रहा है जो इस पे कार्य करेगा। सबसे पहले हमें इस पे कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से अंग्रेजों ने जो एक बनाकर वो लोग गए थे कि जितने भी कचरा है वो गंगा के माध्यम से हमारे आस्था तक पहुंचे, वो आज भी सही साबित हो रही है। तो इस पे कौन सा संस्था आ रहा है, कौन सा राजनीतिक पार्टी आ रही है, कौन इस पे कार्य करने आ रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। लोग घाट तक पहुंचते हैं, लेकिन घाट तक पहुंचने के बाद उनके हाथ में क्या आता है? मात्र नाली का कचरा और नाली का बहता हुआ पानी। इस पे कब कार्य होगा ये देखना जरूरी है।
दूसरी बात, मैं आपको पूरा मतलब दृश्य दिखाऊंगी, यहाँ के घाट भी दिखाऊंगी। बहुत सारे घाटों का निर्माण का भी कार्य चल रहा है। बहुत सारे घाटों का निर्माण भी कराया गया है, बहुत सारे रोड का भी निर्माण कराया गया है, लेकिन यहाँ की घाट की अवस्था आज भी खराब है। यहाँ की 4-5 सीढ़ियाँ आज भी टूटी हुई है, जहाँ पर पैर फिसलने से बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकती है, लेकिन यहाँ के घाट का आज भी मरम्मत नहीं किया गया है। मैं इस नाली को सीधे तौर पर आपको दिखाते हुए ले चलूंगी कि ये नाली कहाँ से निकलता है और कहाँ तक और किस तरह से। बहुत बड़ी समस्या है ये। मात्र छठ पूजा के पावन व्रत का मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, हमारे जन्म से मृत्यु तक की बात कर रही हूँ, जहाँ पर ये हर जगह ये गंदगी हमारे हाथ में आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जाली भी नहीं लगाया गया है कि जो भी मल पदार्थ, कचरा या जो भी कुछ है वो मतलब रुक जाए और पानी मतलब बह के जाए। पहले क्या होता था, पानी फिल्टर होकर गंगा में प्रवाहित की जाती थी, लेकिन आज ये सीधे तौर पर गंगा में डायरेक्ट, यानी कि ना फिल्टर किया जाता है, ना यहाँ पर जाली की प्रबंध किया गया है, ये डायरेक्ट यहाँ से सीधे गंगा में प्रवाहित होती है। और मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सिर्फ ये मात्र एक घाट की या एक राज्य की ये दुर्दशा नहीं है, बल्कि ऐसे तमाम घाट जो गंगा के किनारे, जहाँ पर आलोक आस्था, छठ व्रत किया जाता है या कोई भी पर्व किया जाता है, वहां से बहने वाली नदियां, बहने वाले जो नाले हैं, वो सीधे तौर पर जाकर गंगा में ही मिलती हुई है। ये यहाँ पर सीधे तौर पर जाती है, और ये एक घाट की नहीं, ये सारे घाटों की लगभग यही अवस्था है। इस पे कोई भी राजनीतिक दल कब कार्य करेगा? कोई क्यों नहीं कहता है कि मैं सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले यहाँ के कार्य को, मैं सबसे पहले गंगा को साफ करने का कार्य करूंगा, यहाँ पे जाली लगाऊंगा, फिल्टर करने की व्यवस्था करूंगा, ताकि हमारी जो आस्था है वो गंदी नाली, जो नाली के पानी हमारे हाथ में आ रहा है, उससे द्वारा मलिन ना हो। मुझे उम्मीद है कि ये रिपोर्टिंग, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग किया गया है, ये निरा नहीं जाएगा। छठ पूजा के बाद या जितना भी समय अगर शासन, प्रशासन, संगठन, एनजीओ के पास है, वो इस पे जरूर कार्य करेंगे। सरकार इसके प्रति, लोग इसके प्रति, एनजीओ इसके प्रति उदासीन नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक गंगा घाट का यही हाल है। दूसरी बात कि यहाँ का जो पर्यावरण है, अगर आप पर्यावरण भी देखें तो ये कूड़े कचरे से भरा हुआ है। कूड़े कचरे से भरने की वजह से और भी ज्यादा ये दूषित हो रहा है। अगर हम लोक आस्था का बात कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कार्य करें कि आने वाली पीढ़ी हमें यह कहकर संबोधित कहे कि अमुक पार्टी के अमुक व्यक्ति ने एक ऐसा आंदोलन प्रारंभ किया था जिसकी वजह से आज गंगा स्वच्छ हो पाई, जिसकी वजह से भाटपाड़ा के जितने घाट हैं, जितने बैरकपुर जितने घाट हैं, वहां पर स्वच्छ पानी फिल्टर होकर गंगा में प्रवाहित हो रही है। ऐसा कब कोई संगठन आएगा जो कहेगा कि हम ये अमुक संगठन आकर ये कहे कि आने वाली पीढ़ियां उसको याद करे कि इस संगठन ने गंगा के लिए या गंगा मैया के लिए ये कार्य कर रहे हैं। राम तेरी गंगा मैली हो गई और हम लोगों के मल कचरे को धोते धोते एक दिन विलीन हो जाएगी। इस पे कार्य करना बहुत जरूरी है। सब छठ पूजा के जितने भी कार्य किए जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों के द्वारा, वो सराहनीय कार्य है, लेकिन इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे लोक आस्था का खिलवाड़ है, ये हमारी आस्था का खिलवाड़ है। जब हम अपने कलश में पानी लेके जा रहे हैं तो हम गंगा का पानी नहीं, हम नाली का पानी लेके जा रहे हैं। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है।